9 साल वो असहाबे काफ गार में सोए रहे। असहाबे काफ गार में सोए रहे 309 साल। कितने साल? 309 साल। लेकिन असल मुद्दत जो है वो अल्लाह बेहतर जानता है। लेकिन ये अल्लाह ताला ने कुरान में बयान किया कि बाद कहते हैं कि 309 साल सोए रहे, लेकिन असल मुद्दत अल्लाह जानता है। हो सकता है 500 साल सोए रहो, हो सकता है 600 साल सोए हूँ, हो सकता है इससे कम साल सोए हूँ। बहरहाल बहुत ज़्यादा मुद्दत सोए। अब जब वो सो गए ना, गार में धूप जाती थी। सूरज जब गुजरता था ना, जब सूरज चढ़ता था तो गार के दोनों दानों की तरफ से, जब तुलू होता था तो उस तरफ से धूप आती थी, जब गुरूब होता था तो दूसरी तरफ से धूप आती थी। अब बंदे सोए हुए हैं और ज़्यादा देर जिस्म को धूप भी अच्छी नहीं है, गर्मी अच्छी नहीं है। अल्लाह अकबर। अल्लाह ने कुरान में इन सहाबा की अजमत को बयान किया है। अल्लाह कहता है जब तक ये सोए हुए रहे हैं मैंने सूरज के रास्ते तब्दील कर दिए। सूरज के रास्ते, ये मौलवी की बात नहीं। आओ मोहब्बत से कहें सुभान अल्लाह। हाल के कायनात इरशाद फरमाता है वतरा शम्सा इज़ा तलअत तज़ावरु अन कहफिहिम ज़ातल यमीनी व इज़ा गरबत तक़रिदुहुम ज़ातश शिमाल। अल्लाह इरशाद फरमाता है ए मेरे महबूब, तुम देखोगे कि जब सूरज तुलू होता है तो थोड़ा सा हट कर गुजरता है, जब सूरज गुरूब होता है फिर भी गार के दाने से थोड़ा सा कतरा कर गुजरता है, ताकि सहाबा को धूप ज़्यादा ना लगे, धूप की शिद्दत ज़्यादा ना लगे। अल्लाह अकबर। सूरज के रास्ते भी अल्लाह की बारगाह में तय हैं, चाँद के रास्ते भी अल्लाह की बारगाह में तय हैं। सूरज का रास्ता थोड़ा सा आगे पीछे हो जाए, टाइम आगे पीछे हो जाता है, दिन बड़ा हो जाता है, रातें छोटी हो जाती हैं। यारो सूरज का रास्ता आगे पीछे हो जाए, सर्दियों में जब सूरज का रास्ता तब्दील होता है दिन छोटे हो जाते हैं, रातें बड़ी हो जाती हैं। इसी तरह जब गर्मियों में सूरज का रास्ता तब्दील होता है तो दिन जनाबे वाला बड़े हो जाते हैं और रातें छोटी हो जाती हैं। सूरज के रास्ते के साथ टाइम तब्दील होता है, वक्त तब्दील हो जाता है, दिन रात की मुद्दत में तब्दीली आ जाती है। अल्लाह इरशाद फरमाता है मेरे सहाबा, वो गार वाले सहाबा जो गार में लेटे हुए थे, अब मैंने उनके जिस्मों को धूप की शिद्दत से बचाना था। मैंने सूरज को ऑर्डर किया, ऐ सूरज जब तूने तलू होना है तब भी थोड़ा सा हट के गुजरना है, जब तूने गरूब होना है तब भी थोड़ा सा कतरा के गुजरना है, क्योंकि इस गार में मेरे सहाबा लेटे हुए हैं। इस गार में बाबे लेटे हुए हैं जिनके मतलब बाद कुत्ते कहते हैं कि ये बाबे क्या चाहें। बाबे वो शय हैं कि जिनके लिए अल्लाह सूरज के रास्ते भी तब्दील कर देता है, सूरज के रास्ते भी तब्दील कर देता है। जब हम मौला अली का वो वाकया बयान करते हैं ना कि अली की असर रह गई, आज तो बंदे असर छोड़ गए हैं ना, असर पढ़ते ही नहीं है, अली की असर रह गई। तो नबी की बारगाह में हाजिर हुए, हजूर ने फरमाया अली अदा पढ़नी है या कज़ा पढ़नी है। अर्ज की सोनिया तुहाडी बारगाह च केड़ियां कमजोरियां ने, सोना जे चाहे ते अली अदा भी पढ़ सकता है, अली अदा भी पढ़ सकता है। तो नबी पाक ने दुआ की, अल्लाह ने सूरज को वापस मोड़ दिया। तो को सुभान अल्लाह नहीं आखी गई। नबी पाक ने दुआ की, अल्लाह ने सूरज को वापस मोड़ दिया। तो बाद अकल के अंदर कहते हैं कि सूरज वापस कैसे आ गया। ये कहानियां हैं, ये बातें हैं। मैं कहता हूं कुरान पढ़। ओए ईसा अलैहिस्सलाम के मानने वाले असहाबे काफ गार वाले सहाबा के लिए अगर सूरज का रास्ता तब्दील हो सकता है तो जिसके लिए कायनात बनी है अल्लाह उसके लिए सूरज को वापस भी पलटा सकता है।
अल्लाह उसके लिए सूरज को आपस में पलटा सकता है। तो ये बाबू की शान है, बाबू के लिए सूरज अपना रास्ता तब्दील करके गुजर रहा है। वहुम फी फजवातिन मिनहु, और वो उस गार जो कुशादा गार है उसके अंदर लेटे हुए हैं। ज़ालिका मिन आयातिल्लाहि मन यहदिल्लाहु फहुवल मुहतदी व मन युद्लिल फलन तजिद लहू वलिय्यम मुर्शिदा। अल्लाह इरशाद फरमाता है तो जिसको अल्लाह हदायत देता है वही हदायत याफ्ता होता है। अपने ज़ोर से कोई बंदा हदायत याफ्ता नहीं बन सकता। और ये मेरे सहाबे गार जो हैं ये मेरी निशानियाँ हैं, ये मेरी निशानियाँ हैं। अल्लाह अकबर। यारो जो ईसा पे ईमान लाएं वो तो अल्लाह की निशानियाँ हैं। उस अबू बकर उमर और 1.25 लाख कमोबे सहाबा की अजमत का अंदाज़ा लगाना जो ईसा के सहाबी नहीं है बल्कि ईसा के नबी और इमाम मोहम्मद मुस्तफ़ा के सहाबा है। ईसा के मानने वाले अल्लाह की निशानियाँ, ईसा के मानने वाले अल्लाह की निशानियाँ। तो अल्लाह की बारगाह में अबू बकर और उमर, उस्मान और अली और बिलाल, अबू ज़र, हजरत अम्मार, हजूर के 1.25 लाख सहाबा, साद बिन वकास, उनकी शान क्या होगी, उनका रुतबा क्या होगा जो ईसा के नहीं मोहम्मद मुस्तफ़ा के सहाबा हैं, रसूलुल्लाह के सहाबा हैं। अल्लाह फरमाता है जिसे मैं हिदायत देता हूँ वही हिदायत पे होता है, और जिसे मैं गुमराह कर दूं, जिसे मैं हिदायत ना दूं, अल्लाह क्या इरशाद फरमाता है, लन ताजिदा लहू, ताकीद के साथ, कभी भी उसे नहीं मिल सकता, कभी भी उसे नहीं मिल सकता। तुम कभी भी उसके लिए नहीं पाओगे, कभी भी उसके लिए नहीं पाओगे क्या, वलियम मुर्शिदा, ना कोई उन्हां दा मददगार है ना कोई उन्हां दा पीर है। और जिसे रब गुमराह करे, जिसे अल्लाह हदायत ना दे, जिसे अल्लाह तबारक व तआला हदायत ना ता फरमाए, अल्लाह फरमाता है तुम नहीं देखोगे वलीयम मुर्शिदा, उनके लिए कोई वली, उनके लिए कोई मुर्शिद। आज कुछ लोग तकब्बुर में आकर कहते हैं हम किसी बाबे को नहीं मानते, हम किसी पीर को नहीं मानते, हम किसी वली को नहीं मानते, हम किसी मिजार को नहीं मानते। मैं कहता हूँ तुम्हारा कसूर नहीं है, अल्लाह मोहरा लाइया ने वो जी पलीता नू दाता लभदा ही नहीं है, ये वजह पलीता नू दाता लभदा ही नहीं, वो उन्हां नू लभदा जिन्हां नू अल्लाह हदायत फरमांदा है। तो ये कुरान की आयत है, व तहसबुहुम अयक़ज़न व हुम रुकूद। कुरान पढ़ाते मोहब्बत ना आना, सुभान अल्लाह। वतहसबुहुम अयक़ज़न व हुम रुकूद। ऐ मेरे नबी अगर तुम उन्हें गार में देखो तो तुम्हें ऐसे लगेगा वो जाग रहे हैं, वो जाग रहे हैं, व हुम रुकूद, लेकिन दर हकीकत क्या है, वो सो रहे हैं। व नुकल्लिबुहुम ज़ातल यमीनी व ज़ातल शिमाल। 309 साल सोए रहे। अल्लाह फरमाता है हम उनकी करवटें बदलते रहे, कभी दाईं तरफ कभी बाईं तरफ। क्यों बंदा इक्को पासे ते सुता रवे ते फालज होने का खतरा होंदा है, जिस्म खराब होने का खतरा होंदा है। ते इस सुते थोड़ी देर नहीं 309 साल। कितने साल? 309 साल सोए रहे। तो अल्लाह इरशाद फरमाता है हम उनकी करवटें बदलते रहे। बद कहते हैं जी 309 साल अल्लाह ने उन्हें मौत दी थी। तो मैं मिसाल देकर समझाना चाहता हूँ, बच्चा जिंदा हो ना तो माँ उसकी करवट बदलती रहती है, लेकिन वही बच्चा अगर माँ के सामने मरा पड़ा हो तो माँ उसकी करवट नहीं बदलती। अब इसे करवट बदलने की जरूरत नहीं है, करवट उसकी बदली जाती है जो सिर्फ सो रहा है, मरा नहीं है। तो ये कुरान की आयत हमें बता रही है कि हम उनकी करवटें बदलते थे, ज़ातल यमीनी व ज़ातल शिमाली, कभी दाईं करवट पे सुलाते थे, कभी बाईं करवट पे सुलाते थे। ये इस बात की दलील है वो 309 साल मरे नहीं रहे, जिंदा थे, बस सो रहे थे, जिंदा थे बस सो रहे थे।